जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम तारिक सिद्दीकी है और मैं पीएमएक्स में एज ए एजीएम कस्टमर सपोर्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट काम कर रहा हूं। मैं आज आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूं आज के वेबिनार में। आज का वेबिनार एवरी वेडनेसडे की तरह आज भी हमने जो है वो ऑर्गेनाइज किया है और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग के हवाले से, जो पीएमएक्स में ट्रेडिंग होती है। आज के वेबिनार को जो प्रेजेंट करेंगे हमारे यहाँ से वो मोहम्मद साद हैं। हमारे साद साहब जो हैं वो हमारे यहाँ जो है रिस्क मैनेजर हैं। मैं इस वक्त साद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेबिनार स्टार्ट करें आज का। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, या कोई क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसमें आप चैट करके भी वो आप हमें जो है वो लिख सकते हैं, हम आपको उसका आंसर कर देंगे। जी, ओवर टू यू साद। अलैक्म ऑल। थैंक यू तारिक साहब। अ, सबसे पहले मैं आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम साद अहमद है और मैं करंटली एज अ मैनेजर रिस्क एंड मार्केट सर्वेलेंस लीड कर रहा हूँ रिस्क डिपार्टमेंट को। मेरा ताल्लुक तकरीबन पिछले 7 सालों से पीएमएक्स के साथ है। और जैसा कि हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है पीएमएक्स ट्रेडिंग सिस्टम। तो पीएमएक्स के ट्रेडिंग सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको एक पीएमएक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पीएमएक्स बेसिकली है क्या। पीएमएक्स एक कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है जहां पर आप लोग इंटरनेशनल कमोडिटी एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करके अपना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सचेंजेस के बेसिकली तीन मेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें उसका ट्रेडिंग का पार्ट होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है। कस्टमर्स ट्रेड करते हैं डिफरेंट कमोडिटीज में, डिफरेंट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। फिर क्लियरिंग हाउस का रोल होता है उसमें ट्रेड्स की क्लियरिंग करना और उसकी सेटलमेंट को देखना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी कमोडिटी में बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, जिस जो कि आप एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं और जिसका डिलीवरी का एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है इन इन द फ्यूचर। और इस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर फ्यूचर्स एक्सचेंजेस में ट्रेड करने का ये प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंजेस जो है वो सेंट्रल एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी सीसीपी का रोल प्ले कर रही होती हैं। बायर को नहीं पता कि सेलर कौन है और सेलर को नहीं पता कि उसके लिए बायर कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएमएक्स में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए आप पीएमएक्स से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो पीएमएक्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपने पीएमएक्स के जो मेंबर ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू पीएमएक्स में अपना एक अकाउंट ओपन करवाना है। और जिसका बहुत एक आसान सा तरीका है, दो तरीके हैं इसके। एक कन्वेंशनल तरीका है जो कि आप विजिट करके फॉर्म फिल करके फिर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। दूसरा जो है वो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है। और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का तरीका ये है, आप सिंपली जो है अपना पीएमएक्स गूगल पे कीवर्ड टाइप करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एट पीएमएक्स, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपके पास ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर वो अब आपकी चॉइस है कि किस ब्रोकर के पास आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको एक एक्सचेंज की तरफ से लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपना MT5 जो कि एक्सचेंज का ट्रेडिंग फ्रंट एंड टर्मिनल है, MT5 का, उसके ऊपर आप लॉगिन कर कर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सेस करके ट्रेड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास मेटल्स है, एनर्जी है, मेटल्स के अंदर क्रूड, मेटल्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से क्रूड है, एनर्जी के अंदर नेचुरल गैस है, ब्रेंट ऑयल है। और डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, S&P के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब सिस्टम आपके पास एक्सेस हो चुका है, तो अब सिस्टम पे ट्रेड किस तरह करनी है। तो आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के लिए ट्रेड को सबसे पहले तो आपको सिंबल चूज करना है कि किस कमोडिटी में आपने ट्रेड करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, तो मैंने चूज किया है गोल्ड 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, गोल्ड 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट चूज कर लिया मैंने। इसके बाद अब मुझे ट्रेड किस तरीके से करनी है। डबल क्लिक करूंगा मैं सिंपली, मेरे पास एक ऑर्डर विंडो खुलकर आ जाएगी। ये एक डिटेल्ड है जिसके अंदर आप अपनी एग्जीक्यूशन की टाइप देख सकते हैं कि मुझे एक्सचेंज यानी कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है, या कोई पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट, स्टॉप लिमिट, फलाना डिफरेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। अदरवाइज इसका एक दूसरा फीचर है MT5 का, जो कि आपको प्रोवाइड करता है चार्ट के थ्रू ट्रेडिंग ना। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पे जाएंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी।
जहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और वन क्लिक ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो वन क्लिक ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर किसी भी कमोडिटी में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अब इन्वेस्टमेंट का आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपका अपना एक अमाउंट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो डायरेक्टली ट्रेड करने से पहले आपको कुछ एनालिसिस करना होगा ताकि आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। उसका क्या तरीकेकार होता है? MT5 का एडवांस फीचर्स है जो कि आपको चार्टिंग के टूल्स अलाउ करता है। तो आपने पहले सबसे पहले अपनी कमोडिटी सेलेक्ट कर ली, जैसे कि हमने अपने केस के अंदर गोल्ड को सिलेक्ट किया है। उसके अंदर फिर आपने प्राइस के ट्रेंड्स को देखना होगा कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और जिसके थ्रू कुछ अर्न कर सकें। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाऊं, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक एग्जांपल के लिए एक पैटर्न बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट इसके टूल्स मौजूद हैं, इंडिकेटर्स मौजूद हैं, और पैटर्न बना सकते हैं आप, ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं आप इसके अंदर, तो जिसके थ्रू आप अपनी मार्केट की डायनामिक्स को देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। इसके साथ साथ दूसरा इसका एक व्यू होता है। ये तो था टेक्निकल, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को जज करके अपना जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका एक दूसरा पहलू ये होता है कि आपने फंडामेंटल्स को भी देखना होता है, टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी देखना होता है। फंडामेंटल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? फंडामेंटल्स में आपके पास होती है मार्केट में क्या न्यूज़ है, उस कमोडिटी से रिलेटेड, उस इकोनॉमी से रिलेटेड। तो MT5 में आपको ये फीचर भी अवेलेबल है जहाँ पर आप रियल टाइम न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोग के पास आ रही है। ठीक है, ये आपके पास न्यूज़ की विंडो इसके अंदर आ रही है। इसके बाद आप कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कौन सा डेटा अनाउंसमेंट है, कौन सा इकोनॉमिकल इवेंट है जिसके ऊपर मार्केट बिहेव कर सकती है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं एक लाइव डेमो ट्रेड करते हैं। तो डेमो ट्रेड करने के लिए ये आपने चार्ट ओपन किया। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जो मार्केट की डायरेक्शन देख रहा हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि एक मैं ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अपर ट्रेंड के साथ है। तो मैं यहाँ पर बाइंग का डिसीजन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक ट्रेड यहाँ पर बाय की बुक हो चुकी है। अच्छा जी, अब आप जो है इस वक्त अपनी ट्रेड ओपन करके बैठे हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पर अलाउ करता है कि आप यहीं से अपना डबल क्लिक करके अपनी ट्रेड पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे सेल लिमिट हमने बाय किया है। फॉर एग्जांपल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट अभी करंट प्राइस चल रही है 2353 की। तो जब मार्केट पहुंचेगी 2361 के ऊपर, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ तक मार्केट पहुंचेगी। या जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचेगी, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको ऑल द टाइम यहाँ तक बैठने की जरूरत नहीं है कि आप स्क्रीन के सामने बैठें। और इसी तरीके से मैंने डाउन प्राइस पे स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर दिया है। जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ आ जाती है तो मेरा टेक प्रॉफिट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ अपनी बैलेंसेस की तरफ। MT5 रियल टाइम आपको आपके प्रॉफिट्स को बता रहा होता है कि आपकी जो कितनी पोजीशंस किस कॉन्ट्रैक्ट में ओपन है, किस प्राइस पर ओपन हुई है, क्या स्टॉप लॉस आपने सेट किया हुआ है, क्या करंट प्राइस चल रही है, और अभी रियल टाइम आपका आपको प्रॉफिट एंड लॉसेज यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखेगी यहाँ पर। अच्छा जी, फ्यूचर्स एक्सचेंज जो है बेसिकली, फ्यूचर्स जो ट्रेड्स होती हैं वो लेवरेज बेस्ड ट्रेड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गोल्ड 1 ऑन्स की कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग की है, तो मुझे गोल्ड 1 ऑन्स का फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक सर्टेन पोर्शन पे मैं अपनी ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है गोल्ड 1 आउंस का इनिशियल मार्जिन जो है 14,700 रुपये है। अब ये इनिशियल मार्जिन क्या चीज़ होती है? इनिशियल मार्जिन बेसिकली एक वो सर्टेन, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था कि एक सर्टेन पोर्शन होता है। तो ये वो पोर्शन है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये कौन कैलकुलेट, ये एक्सचेंज डिटरमाइन करती है कि किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मार्जिन हैं। और उसका तरीकेकार क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, वैल्यू एट रिस्क का मॉडल, वार मॉडल जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है इसके मार्जिन कैलकुलेट होते हैं। जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, क्लोजिंग प्राइसेस का डेटा मौजूद होता है, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखकर आपके
बेसिकली ये इसका काम क्या होता है, ये आपके रिस्क को मैनेज कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपके जो नेक्स्ट डे की फोरकास्ट कर रहा होता है कि नेक्स्ट डे का जो प्राइस मूव है, फॉर एग्जाम्पल वो 2% होगा, 3% होगा, फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट होकर आपके सामने आ रहे होते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल मार्जिन। अच्छा, अब एक बैलेंस की यहाँ पर एक आपको रो दिख रही है जिसके अंदर आपको आपके बैलेंसेस दिख रहे हैं। सबसे पहला आपको बैलेंस का एंट्री दिख रही है जिसमें आपको बता रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल कितना डिपॉजिट किया था, वो बैलेंस हो गया आपका। करंट इक्विटी कितनी है, करंट इक्विटी का मतलब बैलेंस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऐड होने के बाद जो चीज़ बनती है वो आपकी इक्विटी हो गई है। और मार्जिन वैल्यू दिखा रहा है कि आपकी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पोजीशन ओपन है जिसका मार्जिन हमने देखा कि 14,700 है, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 14,700 रुपये। अब इसके बाद आपके पास कितना फ्री मार्जिन अवेलेबल है वो भी आपके पास यहाँ पर आ गया। तो इक्विटी माइनस मार्जिन कर देंगे तो आपको फ्री मार्जिन मिल जाएगा। ये मार्जिन इस लेवल, इसके बाद क्या बता रहा है, मार्जिन लेवल आपको बता रहा है कि आप कितने परसेंट आपने अपनी बैलेंस को यूटिलाइज किया हुआ है, आपके पास कितना मार्जिन लेवल अभी इन बैलेंस मौजूद है। अच्छा जी, ये तो हो गई ट्रेड, आपके पास आपने ट्रेड ओपन कर ली है, इस तरह आपने प्रॉफिट्स भी इसके देख लिए हैं। इसी तरीके से आप अपनी ट्रेड्स का एक्सपोजर देख सकते हैं कि किस वैल्यू का एक्सपोजर आपने लिया हुआ है और उसकी ट्रेड की हिस्ट्री क्या है, आपने कब कब क्या ट्रेड किया, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपके पास ईच एंड एवरीथिंग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने ट्रेड ओपन कर लिए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आपने फोरकास्ट किया हुआ है कि ड्यूरिंग द डे मेरी मार्केट जो है वो मेरी डिसाइड प्राइसेस तक मूव हो जाती है, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ट्रेड को ओपन रखते हैं तो फिर एक प्रोसेस होता है मार्क टू मार्केट का प्रोसेस। वो मार्क टू मार्केट बेसिकली क्या होता है, जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो एक क्लोजिंग प्राइस एक्सचेंज डिटरमाइन करता है जिस प्राइस के ऊपर आपके अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट या फिर डेबिट हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो ये फीचर क्या करता है, ये आपको एक्सट्रीम मार्केट मूवमेंट से बचाता है, आपको रियल टाइम जो है वो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू पता चल रही होती है। कभी प्लस में अगर मार्केट ऊपर होगी आपके मुताबिक होगी तो प्लस में होगी, या अगर मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में होगी तो आपको उसके लॉसेस जो है वो अनरियलाइज लॉसेस की मद में दिख रहे होंगे, आपकी पोजीशन वहीं पर अपनी जगह ओपन मौजूद रहेगी। अच्छा जी, ये मैंने बताया आपको मार्क टू मार्केट का प्रोसेस। अच्छा, एक्सचेंज का एक और जबरदस्त फीचर है ऑटो लिक्विडेशन का। ये ऑटो लिक्विडेशन बेसिकली क्या है, ऑटो लिक्विडेशन एक टूल है जो कि आपको एक्सट्रीम लॉसेस से बचाता है। ये बिल्कुल एक तरीके का ये स्टॉप लॉस टाइप का फीचर है। स्टॉप लॉस आप खुद से लगाते हैं और ऑटो लिक्विडेशन जो है एक्सचेंज की तरफ से क्लाइंट की रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए ऑटो लिक्विडेशन इंप्लीमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल 50% का ऑटो लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड इस वक्त सेट हुआ है मार्केट में। अग, आपकी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट की मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 14,700 है, अगर आपकी इक्विटी इसका 50% पे पहुंच जाएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आपको क्रेडिट यानी कि आपके पास डेबिट बैलेंस आने से आप बच जाएंगे। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है जो कि एक्सचेंज के पास इम्प्लीमेंटेड है। तो ये था एक ओवरव्यू जिसके थ्रू आपको मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की कि आप जिसमें अपना ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्टिंग क्या है MT5 के अंदर अवेलेबल, न्यूज़ किस तरीके से आपके पास एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, और कैलेंडर इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, आप यहाँ पर अलर्टिंग सेट कर सकते हैं कि जब इसमें किसी भी कोई डेटा अनाउंसमेंट होती है तो आपको उस पर अलर्ट पॉपअप हो जाएगा। ये आ गया आपके पास ट्रेड की विंडो। अच्छा, एक और सबसे एक्सचेंज की प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्सचेंज के पास हर तरीके की प्रोडक्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है गोल्ड माइक्रोऑन्स की जिसका मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो सिंपली 200 रुपीज़ है। तो अगर कोई छोटा कस्टमर है जिसकी इक्विटी कम है, कम पैसों से काम करना चाहता है, तो 200 रुपये से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गोल्ड के हमारे पास 10 है, गोल्ड 100 का कॉन्ट्रैक्ट है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन को देखना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्ट का क्या साइज है, उसकी टेक वैल्यू क्या है, इनिशियल मार्जिन क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट टाइमिंग क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर साइज क्या है। मैक्सिमम ऑर्डर साइज क्या होता है, बेसिकली आप वन गो के अंदर कितना जो है वो कितना वॉल्यूम वन गो के अंदर, वन क्लिक के अंदर कितना वॉल्यूम बाय या सेल कर सकते हैं। वॉल्यूम लिमिट इज द पोजीशन लिमिट्स के मैक्सिमम आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं।
इसी तरीके से इसके अंदर आपको ट्रेडिंग के टाइम पीरियड्स बताया था कि ट्रेडिंग इस कॉन्ट्रैक्ट में कब स्टार्ट हुई है और इसका लास्ट मेच्योरिटी डेट क्या है। और डेली मार्केट टाइमिंग्स आपको बता दी कि किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मार्केट टाइमिंग्स है। तो सिंपली ये राइट क्लिक करके स्पेसिफिकेशन में जाकर आप ये पूरी डिटेल प्रोडक्ट की देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको चलते हैं एक्सचेंज की तरफ से। जो है वो एक प्राइस लिमिट्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये सेटलमेंट प्राइस वो हो गई जो मैंने आपको बताया कि जिसके ऊपर मार्क टू मार्केट होता है। ये आपको अपना टर्मिनल पे दिख रही है सेटलमेंट प्राइसेस। अच्छा, इसी तरीके से अपर एंड लोअर लिमिट होती हैं, प्राइस लिमिट्स होती हैं कि अगर आपने कोई अपना पेंडिंग ऑर्डर सिस्टम के अंदर डालना है तो विद इन द दिस रेंज ही आप अपना पेंडिंग ऑर्डर डाल सकते हैं। इसके इससे हटके नहीं। ये प्राइस लिमिट जो है वो डेली अपडेट हो रही होती हैं एक्सचेंज की तरफ से। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि आपको मैंने दिया एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो ओवर टू यू तारिक। कोई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो फिर उसको देख लेते हैं। आ, जी बहुत शुक्रिया साद। आज आपने हमें जो है वो पीएमएक्स ट्रेडिंग सिस्टम के हवाले से इन डेप्थ नॉलेज दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भी आज का जो वेबिनार है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और इनक्रेज करता हूँ कि आप लोग आज का जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं वो हमसे अपना जो है वो पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, या क्वेश्चन आंसर सेक्शन है वहाँ पर चैट पे भी आप उस पर जो है वो लिख सकते हैं बॉक्स में। जी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वक्त फॉरम जो ओपन है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस आप जो है पूछ सकते हैं ताकि हम आपको आंसर दे सकें आज के वेबिनार के हवाले से। आज का जो हमने वेबिनार अरेंज किया है अबाउट पीएमएक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें साथ में आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है। आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि हम आपको आंसर दे सकें। आई थिंक आज हमारे पास जो है क्वेश्चंस नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है support@pms.com.pk। उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी आपको आंसर कर देंगे। मैं साथ का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज का उन्होंने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। हम अगले वीकेंड अगले वेडनेसडे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए वेबिनार के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको जो है हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आप लोग सेशन में हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।